नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है? तो इसका सही आंसर 150 करोड़। उसका मुख्य बिंदु है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। यह बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा, गुजरात में की जाएगी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन, मध्य प्रदेश में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित की गई है। इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज यानी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वैसल को लॉन्च किया। इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई 24 मीटर है और इसमें 50 यात्रियों के बैठने की जगह है। वही चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है सुनील भारती मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें UK और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? इसका सही आंसर है 4। भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग भी प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। मुख्य बिंदु है, नामीबिया क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर है चंडीगढ़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर यह घोषणा की है। CBFC भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर सुदर्शन सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसके निर्माण में 980 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल है जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और प्रत्येक तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले फेज में सेवोके से रांगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वही दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक
और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक का रेल प्रोजेक्ट शामिल है। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारीय सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। दोस्तों मैप में आप स्वीडन देख सकते हैं और इसका जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। ये नॉर्वे और फिनलैंड से घिरा हुआ देश है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया देश बना है? इसका सही आंसर है पनामा। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया। पनामा ISA का 97वां सदस्य बना है, यानी 97वां सदस्य देश बना है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप पनामा देश को देख सकते हैं, ये मध्य अमेरिकन देश है। तो इसके उत्तर में कोस्टा रिका है और उसके दक्षिण में कोलंबिया है जो साउथ अमेरिका का देश है। इन दोनों को ये जोड़ती है। इसी से होकर पनामा कनाल जो है, पनामा नहर इसी देश में है। इससे होकर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इसका सही आंसर सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की NLCIL द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और NTPC के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर झारखंड। झारखंड मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है हिसार, हरियाणा। केंद्रीय इस्पात एवं नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार, हरियाणा में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ द ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। IPL 2024 के पहले सनराइजर हैदराबाद ने अपना कप्तान किसे घोषित किया है? नया कप्तान किसे घोषित किया है? तो सही आंसर है पैट कमिंस। IPL 2024 से पहले सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। कमिंस ने एडन मार्कम का स्थान लिया है। कमिंस को हैदराबाद ने IPL 2024 के लिए हुई मिनी ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। कमिंस IPL इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को भी GI टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। वही कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को GI टैग दिया गया है। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकशी के लिए GI टैग का अनुरोध किया था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 मार्च। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन सुरक्षा और एहतियाती उपायों को किसी भी क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने पर केंद्रित है। इस वर्ष की थीम ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें, यानी थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर 134। मानव विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत 134वें स्थान पर रही है। वहीं भारत की एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी साईराम। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी का खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? इसका सही आंसर है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिप्री में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही आंसर है राजस्थान। PM मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है। यह भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेफर स्टार्टर प्रति माह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। PM मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है नायाब सैनी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। वो साल 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे। साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है यशस्वी जायसवाल। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। वहीं फरवरी माह के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उसका सही आंसर है AS राजीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। AS राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य किए हैं। उनके पास 4 प्रमुख बैंकों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 96 अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर। अब दोस्तों हम लोग ऑस्कर 2024 से रिलेटेड कुछ विनर्स के नाम बताएंगे आपको। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलान को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्बी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड डावाइन जॉय रोडल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लुडविग गोरानसन को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट साउंड का द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म उसके लिए द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर के लिए मिला है।
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियूपोल को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द लास्ट रिपेयर शॉप को मिला है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड गॉडजिला -1 को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड द जॉन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला है। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला है। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला है। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड अमेरिकन फिक्शन को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन को मिला है। एनिमेटेड शॉर्ट मूवी का अवार्ड वॉर इज़ ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन एंड योको को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वीं साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर बरकरार है। वही भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर है और श्रीलंका 128वें स्थान पर है। अमेरिका 23वें स्थान पर। आप फिनलैंड को देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो कैपिटल इसके दक्षिणी बिंदु पर हेलसिंकी है। इसके पश्चिम में आप स्वीडन से ये बाउंड्री बनाती है। उसके उत्तर में नॉर्वे है और उसके पूर्व में रशिया है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडप में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है विनय कुमार। विदेशी मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। विनय कुमार 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सखी। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी यानी स्पेस बाउंड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर मलेरिया। हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना है और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। याउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह सही आंसर शीतल देवी। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने यानी ECI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ECI और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया था। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर है शरद कमल। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है पुष्पक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलेकेर में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सफल कार्यकाल के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। ऋतुराज ने साल 2020 में अपना IPL डेब्यू किया था।
उन्हें सीएसके ने 2022 के संस्करण में 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वही पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। अंपायरों की ICC पैनल लिस्ट में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? तो इसका सही आंसर है सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। बांग्लादेश के सरफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों की ICC एलिट पैनल में लिस्ट में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए। वही भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? इसका सही आंसर तेलंगाना। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले में जड़चेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेज इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला है। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? इसका सही आंसर सनराइजर्स हैदराबाद। IPL इतिहास का सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया। सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 रन पर 3 विकेट खोए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इससे पहले RCB ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 का स्कोर बनाया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है मोहम्मद यूसुफ वानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N कोटीश्वर ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल कहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होगी। अल कहतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिचकोवा को। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 9 मार्च 2024 को मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन किया गया था। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो सही आंसर है अभय ठाकुर। अनुभवी राजनयिक अभय ठाकुर को हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अभय ने पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। अभय भारतीय विदेश सेवा IFS के 1992 बैच के अधिकारी और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया, जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर है अदानी पावर लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अदानी पावर लिमिटेड अदानी समूह की एक कंपनी है। लैंको अमरकंटक ताप बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है सदानंद वसंत दाते। महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वही पीयूष आनंद को NDRF का महानिदेशक और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? यह सही आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है पटना। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इसका आंसर है फ्रांस। विश्व का कौन सा स्टेशन पानी के भीतर मेट्रो प्रणाली में सबसे गहरा है? तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन। भारत के शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का उद्घाटन किया गया था? बेंगलुरु में। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया? तो मिनिकॉय द्वीप पे। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
डीआरडीओ द्वारा MIRV तकनीक के साथ स्थानीय रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रथम उड़ान परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो मिशन दिव्यास्त्र। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो सेशल्स में आयोजित किया गया, सेशल्स में। प्रिट्जगर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। पिक्चर में देख सकते हैं रिकेन यामामोटो को। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किन दो देशों के बीच पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। जिन्होंने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का 2024 का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता? तो भारत ने। भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और प्लेटफॉर्म को सबसे पहले लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो सी स्पेस है और राज्य लॉन्च करने वाला है केरल। किसे भारत की पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया? तो देवेंद्र झाझरिया को। महिला प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा सीजन किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द डर्क गाइलापो को। 33वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रभा वर्मा को। ये प्रभा वर्मा। गणित में एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो मिशेल टेलग्रांड ने। WTT फीडर बेरूत द्वितीय 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सृजा अकुला ने। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2024 किसने जीता है? तो कार्लोस सैंच जूनियर ने। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो एलॉन मस्क बन गए। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। तो असम के गुवाहाटी में सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन खेलों का आयोजन हुआ था। हाल ही में NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? दलजीत सिंह चौधरी को। हाल ही में 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ONDC को, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। इसके मुख्य बिंदु दोस्तों, तीसरे भारत मलेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण संपन्न। भारत और मलेशियाई नौसेना ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में किया गया। पहली UEFA महिला राष्ट्रीय फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में स्वालोइंग दशम किताब किसने लिखी है? तो लक्ष्मी मुद्रेश्वर पुरी ने। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वासुराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण कहाँ किया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया। कैबिनेट द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी धनराशि दी गई है? तो 75,21 करोड़ यानी 75021 75,021 करोड़। विश्व बैंक जलवायु निधि यानी वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा। आयुष्मान भारत PMJY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इस तरह के करंट अफेयर्स विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।